हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एक भाई ने मुझसे इंस्टाग्राम पे आज बात किया, उन्होंने बड़ा ही अनोखा मैसेज दिया है मुझे, बहुत ही अनोखा बात किया उसने। तो उसे तो मैं इस बात को समझा चुका हूँ, पर हो सके आप लोगों के साथ ऐसा कंडीशन ना आ जाए, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को ये बात समझा दूँ। बात ये है कि उन्होंने पूछा भैया इंटरव्यू के बाद कितना पैसा देना पड़ता है। मतलब मैं 2-3 जगह इंटरव्यू दिया हूँ भैया। एक जगह उन्होंने बोला कि सैलरी अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, जिसके लिए सर आपको जो है 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। एक जगह बोला भैया डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। एक जगह और बोला है भैया डीमेट अकाउंट के लिए उन्होंने बोला 2800 रुपये देना पड़ेगा। तो भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कितना पैसा एक्चुअल लगता है, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा समझा देते तो बढ़िया रहता। वो भाई बड़ा ही लगता भोला भाला इंसान था, वो मुझसे बात किया और ऐसा ऐसा उसने अपना क्वेरी डील किया, तो मैं उसे समझा दिया हूँ सब कुछ। अब आप लोगों के भी साथ ऐसा ना हो जाए, तो आप लोग समझ लीजिए कि मतलब सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए देना पड़ता है तो कितना देना पड़ता है, या फिर डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, उसी बात को मैं इस वीडियो में डील करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा कि मेरा चैनल को आप लाइक कमेंट करके सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वो इजीली क्लियर होते रहे, ठीक है। तो चलिए बताना चालू करते हैं कि मतलब सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है। क्योंकि उन्होंने कहा है जी आपका खुलेगा सैलरी अकाउंट, सबसे पहले आपका सैलरी अकाउंट खुलेगा, इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा है उसके बाद ही आपकी जॉब लग जाएगी। और जो भी सैलरी आएगा क्योंकि आएगा उसी अकाउंट पे ना। तो आप लोगों की भी मन में आता होगा डाउट कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल बात सही है कि मतलब सैलरी अकाउंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। और बाकी में सैलरी अकाउंट होता है, मेरा भी सैलरी अकाउंट है, ठीक है। HDFC में मेरा भी है सैलरी अकाउंट। तो हर किसी को लगता है हाँ सैलरी अकाउंट तो होता है। तो बोला वो खुलवाना पड़ेगा जी, हम खुलवा देंगे, जिसके लिए आपको जी पैसा देना पड़ेगा। तो उनके ये बात को अब मैं समझाता हूँ कि वो ऐसा होता ही है। तो आप लोगों के भी साथ बहुत बार आप लोग भी गए होंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू दिए होंगे। और इंटरव्यू बहुत बार क्या होता है, इंटरव्यू लेता होता कुछ नहीं, बस मुद्दे की बात करता। राहुल जी आपकी HDFC में या फिर इस कंपनी में उस कंपनी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लग जाएगा, तो आपका एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 1800 रुपये तो 2000 रुपये, बहुत कोई अपना अनुसार वो बोलता है कि ये पैसा देना पड़ेगा। तो क्या है वाकई में ये अकाउंट खुलाने का पैसा लगता है क्या? आप समझिए इस बात को। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, वो ठग रहा है, ये बात समझ लो, ठीक है। सैलरी अकाउंट जो होता है 0 बैलेंस पे खुल जाता है, मतलब एक भी अठन्नी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका सैलरी अकाउंट आपका कंपनी वाला खुलवा देता है ऑफिस में ही। मेरा भी सैलरी अकाउंट जब खुला था, मैं एस्पार में जब जॉब करता था, एक भी रुपये नहीं लगा और मेरा अकाउंट जो है खुल करके रेडी हो गया जी। अभी भी मेरे पास उसका पासबुक HDFC में खुला है। तो आप लोग ये मन में डाल लीजिए बात को कि अगर जो कोई कहे कि जी सैलरी अकाउंट के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, उतना पैसा देना पड़ेगा, तो भाई आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। सैलरी अकाउंट के नाम पे आपसे वो पैसा मांग लेगा, हो सकता है वो सैलरी अकाउंट खुलवा भी दे, नोबडी नोज़, ठीक है, पर वो पैसा आपसे ऐंठ लेगा, क्योंकि इस चीज़ में पैसा लगता नहीं है जी, वो आपका पैसा ठग लेगा, ठीक है। जब वो पैसा ही लगेगा भाई, अब कहा जाता है जी सैलरी अकाउंट तो 0 बैलेंस पे खुलता है, फिर किस चीज़ के लिए हम पैसा देंगे। तो ये बात मन में घुसा लीजिए मेरे प्यारे भाई भोलाराम, जिनके साथ ये होने वाला था। अगर जो तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ भी जान लो, वैसे उनको मैं समझा दिया हूँ। आप लोग नए हो तो समझते जाइए कि चाहे सैलरी अकाउंट हो, डीमेट अकाउंट हो, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या मतलब फाइल वगैरह रेडी कराने के लिए, या फिर फॉर्म फिलअप होने के लिए, या फिर आपका ड्रेस के लिए, कोई भी चीज़ के लिए कोई भी कंपनी पैसा नहीं लेता है। सबसे पहले समझते हैं ड्रेस के लिए। तो ब्रदर देखिए, अगर जो वो पैसा नहीं लेगा, अगर जो वो सोचता है कि अगर जो उसको हम ड्रेस दे दिए और 2 दिन काम करके निकल गया, तो समझ रहे हो ना, तो भाई 2 दिन आप काम किए, वो उसको दिख रहा है ना कि 2 दिन का सैलरी तो मैं भी इसका रोक लूँगा ना। दूसरी बात, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो कह देगा जी हमारे कंपनी का ड्रेस कोड है। जब मैं चिलीज़ में करता था तो उन्होंने टी-शर्ट मुझे दिया था, जीन्स ब्लू कलर का चाहिए था, जो मुझे बोला आप ये खरीद करके पहन लो, एक ब्लू कलर का जीन्स। तो वो मैं अपना पैसा से मैं खरीद करके पहना था। ऐसा है जी, जैसे कोई भी आप MNC में भी काम करोगे तो वो कहेगा जी मेरे कंपनी का ड्रेस कोड है वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, वो आप सिलवा करके आइए अब ड्यूटी पे, ठीक है। तो ऐसा ये नहीं कहेगा आप मुझे पैसा दो, आपका एड्रेस हम देंगे आपको, और वो जो पैसा दे रहे हो वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो भाई ये बिल्कुल फ्रॉड है, ठीक है। ये बात जान लीजिए आप अपने मन में कि वो पहले ही ठगने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऑप्शन और तो दे सकता है ना कि आप अपना ही जाकर के ड्रेस सिलवा लीजिए और आ जाइए ड्यूटी पे, ये तो कह सकती है, ठीक है। दूसरी बात, रिफ़ंड हो जाएगा। इतना बड़ा कंपनी को हमसे पैसा लेने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। दूसरी बात, हो सकता है ऐसा लगे कि ये काम करके भाग जाए, तो एक दिन करे नहीं आए तो ब्रदर एक भी दिन कैसे नहीं आएगा जी। स्टार्टिंग में हर कोई जॉब पे आता है, ऐसा थोड़ी हम आपके पास आए आपके पास से कपड़ा ठगने के लिए। आपके पास मेरा सारा डिटेल है,
आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे आपके पास डिपॉजिट होते हैं, भले ही कॉपी, आप उसके थ्रू हमारे पे लीगल एक्शन वो ले सकते हैं कि इन्होंने हमारा कपड़ा ले लिया, एक भी दिन ये ड्यूटी पे नहीं आया, केस भी कर सकता है, समझ रहे हो ना। इस चीज़ के दम पे वो ले सकता है आपसे, फाइन वाइन मरवा देगा, ठीक है। और जब रिफ़ंड ही हो जाएगा, हम मान रहे रिफ़ंड हो जाएगा, तो आप क्या कहिए कि आप जो है आप अपना पैसा से राहुल आप ड्रेस सिलवा करके आइए, ऑफिस में ड्यूटी कीजिए और अगला महीना में इसका पैसा आपको दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। आपका जो भी पैसा इस कपड़े में लगा वो रिफ़ंड हो जाएगा, पर होगा 1 महीना के बाद, सैलरी आने के बाद। तब तक आप अपना पैसा से कपड़ा लो, ये हो सकता है। ये नहीं कहे कि हम दे देंगे तुम्हें कपड़ा, ये ठगने का सिलसिला है, ठीक है। वो पैसा ले लेगा, उसके बाद पता भी नहीं लगेगा वो कहाँ गया, ठीक है। आज इंटरव्यू उत्तम नगर में, तो कल जनकपुरी में, तो परसों तिलक नगर में, जगह अलग अलग चेंज कर करके वो करता है। दूसरी बात, उन्होंने बोला सैलरी अकाउंट, जी एक भी पैसा नहीं लगता है सैलरी अकाउंट, ये 0 रुपीज़ में खुलता है। ये हर एक कंपनी, स्पेशली HDFC का जहाँ मैं खुला है उनके बारे में बता रहा हूँ, वो भी फ्री में खोलता है। मैं जब सामने में खुलवाया हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि वो पैसा नहीं लेता है, तो नहीं लेता है। वो सैलरी अकाउंट है ना, उसमें कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि अकाउंट में इतना पैसा रखना पड़ेगा, उतना पैसा रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता है कि जैसे 3-4 महीने तक लगातार आपकी उस अकाउंट में सैलरी नहीं आई, तब वो आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तब आपके लिए रूल होता है लागू कि आप अपने अकाउंट में कम से कम इतना पैसा रखिए, वरना आपको फाइन किया जाएगा। ये सब हो सकता है, पर ऐसा नहीं है जी कि सैलरी अकाउंट में एक आधे की 4,000 रुपये आपके लगेंगे खुलवाने के बदले, तो बिल्कुल फेक है, एकदम एक नंबर का फ्रॉड हो रहा है। दूसरा, आपको एक और बात बोला गया, डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एक जगह बोला, तो ये भी ठगने का एक सिलसिला, एक तरीका है। वो आपसे 1,800 रुपये, 2,000, 3,000, जो भी हो, 2,800, जो भी वो ठगने का, वो ठग लेगा और पता भी नहीं चलेगा आपका पैसा कहाँ गया। इसीलिए उनको तो मैं समझा दिया हूँ कि 1 भी रुपये नहीं देना। अगर जो आपके भी साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब बोला कि डीमेट अकाउंट के लिए पैसा चाहिए, तो 1 भी अठन्नी नहीं देना, वो 100% वो फेक है। किसी भी जॉब के लिए 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर जो जॉब वाले हम पे नहीं पैसा लगाना चाहते, तो वो कहेगा आप खुद से जा करके ड्रेस सिलवाओ, ये कहा देगा। ये बात मैं भी मानता हूँ, हुआ है मेरे साथ, ठीक है। वो कहता ब्लू पैंट ले लो, अस्पार में किया था, बोला ब्लैक जींस आप पहनिए नीचे से। जब मैं ज़ारा में भी किया था तो ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। वो कह देता आप ये आओ पहन करके, बस। वो ये नहीं कहता कि हमको पैसा दो, कुछ नहीं जी, फिर वो ठग है, ये बात जान लीजिए। दूसरी बात, डीमेट में भी ठग है। और जो बोला सैलरी अकाउंट के लिए पैसा देना पड़ेगा, वो भी मत दीजिए। अगर जो आप लोगों से मांगा जा रहा है तो बचिए इन चीज़ों से, ठीक है। पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सैलरी अकाउंट में ही पैसा है, हमारे पास सेविंग है उसमें भी पैसा आ सकती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वो तो कंपनी वाला खुद आता है, HDFC वाला, जैसे कि बहुत सारे कंपनी चाहता है कि हमारा यूज़र ज़्यादा हो जाए, मतलब हमारे यूज़र्स बढ़े, हमारे लिए और भी अकाउंट खुले ताकि मैं ग्रो करूं, समझ रहे हो ना। इसके लिए वो खुद कंपनी से आकर के बात करता है, सर आपके सारे जो वर्कर यहाँ काम करते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए मैं जो है अपनी ओर से सैलरी अकाउंट चाहता हूँ सबका खोल दूँ, ये हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि वो कहेगा पैसा लूँगा 4-4 हज़ार, ये फेक है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचिए, चाहे सैलरी अकाउंट हो, चाहे डीमेट अकाउंट हो, सब कुछ ठगने का सिलसिला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बात आपके मन में आ गया होगा समझ में कि इंटरव्यू के बाद 1 भी रुपया नहीं लिया जाता। अगर जो कोई 1 भी रुपया मांगे वो बिल्कुल फेक है। 2-4 को मन में गाली है तो गाली वाली देख करके आ जाना। अगर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में इंटरव्यू हो रहा है, तो साइड में हो रहा है, तो चुपचाप निकलने की कोशिश करना कि ठीक है कल परसों हम दे देंगे पैसा डीमेट के लिए या सैलरी अकाउंट के लिए, पर पैसा नहीं देना बाद में, वो बिल्कुल फ्रॉड है, ठीक है। इस चीज़ से बचिए। बाकी चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लव यू मेरे प्यारे भाई। आपके भी मन में कोई डाउट है कमेंट कर दो, आपके साथ भी किसी प्रकार की फ्रॉड हो रही है कमेंट कर दो, उसको भी मैं डील कर दूंगा, ताकि आप जैसे और सारे भाइयों के लिए ये एक अच्छा मतलब जानकारी साबित हो जाए, ठीक है। चलिए जय हिंद दोस्तों, बाय।